Basics of Chemistry, Class 11, Chapter number 6, Chemical Bonding, Lecture number 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? I hope you are very well with the blessing of Allah Almighty. Content of this video will cover 6.2 and the subject will be atomic size and the periodic trend. Page number 156 and 157. Chemical bonding. How can we determine the size of an atom? As you know, students, atoms don't have defined boundary that fix their size. एटम की कोई ऐसी स्पेसिफिक बाउंड्री तो होती नहीं जिसे हम उसका साइज मेजर कर सकें. एंड द सेकंड पॉइंट विल बी डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम. इसलिए साइज नहीं स्पेसिफिक, इसकी बाउंड्री नहीं है तो हम इसके साइज़ को इजीली मेजर नहीं कर सकते. एंड एटम्स आर अज्यूम टू बी स्फेरिकल. इस तरह अज्यूम किया जाता है. तो फिर हम क्या करते हैं? To determine the size of an atom, the following terms will be used. देखिए, atomic radii, ionic radii and covalent radii. Ionic radii के लिए हमें आयंस का पता होना चाहिए. एटम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं. Ionic radii. What is the meaning of ions? As you know very well, when atom lose electron, then the anion will be formed, and when atom gains electron, anion will be formed. When atom lose electron, then the cation will be formed. So the next will be covalent radii. कोवलेंट रेडियाई भी हम एक एटम ही होता है, लेकिन ये वो वाला एटम है जो कि कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है. तो हम उस एटम के रेडियस को जब मेजर करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? कोवलेंट रेडियाई. अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सर्कल को हमने शो किया एज अ स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप 3D होता है, तो हमने 3D तो यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर जो सर्कल है वो इसके स्फेरिकल फॉर्म को शो कर रहा है. और देखें, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो कहीं पर न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं पर वीक. इसलिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है. और जो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो यही शो कर रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है. अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर एक स्पेसिफिक बाउंड्री हो तो हम देखें इजीली इसकी आउटर मोस्ट शेल से और न्यूक्लियस से, जो कि एक सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, उसे हम इसके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं. जबकि हमने पहले यही पढ़ा है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इनकी बाउंड्री नहीं होती, तो हम रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स सी. जब दो एटम एक दूसरे के को अप्रोच करते हैं तो हम उन दोनों न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस देखते हैं. इन डिस्टेंस को फिर हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं और एटॉमिक साइज़ का हाफ इसको फिर हम रेडियस कहते हैं. इज़ इट क्लियर? Are you getting my point? Now it's question for you. Why we can't find radius of an atom precisely? As we have been studied earlier, because of atom has no sharp boundary and the neighboring atoms of one atom disturb the electron. अब जब दूसरे जो नेबरिंग एटम है उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसका हम आउटर मोस्ट शेल से देखते हैं ना एटम के साइज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है नेबरिंग एटम्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? रेडियस को इजीली फाइंड नहीं कर सकते. अब देखिए नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड के पीरियड में पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? ये पीरियड में क्या ट्रेंड है साइज़ का? एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. हालांकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है, तो एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस?
Two reasons are there. Atomic number increases, as you know very well, but effective nuclear charge will also increase. What is the meaning of effective nuclear charge? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखें आहिस्ता आहिस्ता जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जब नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर जो न्यूक्लियस इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल ये डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम एग्जांपल देखें तो और भी आपको इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए नाइट्रोजन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनर में 2 हैं तो आउटर में 5 होंगे, और यहाँ पर आउटर में ऑक्सीजन में 8 होंगे। यहाँ पर 2 हैं तो आउटर में कितने होंगे? 6। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। अब जब ऑक्सीजन का एटॉमिक यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ एटॉमिक साइज़ भी ऑक्सीजन का एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन कम होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Periodic trend in group. Atomic size increases from top to bottom. What is the reason behind this? There are 3 reasons. Because number of shell will be increased, and shielding effect will also increase, and the effective nuclear charge will decrease. अब वन बाय वन हर इफेक्ट हर रीज़न को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ देखें इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज़ करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और वो एक शील्ड बना रहे हैं ताकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा जितना कि वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ लिथियम एटम एंड सोडियम एटम। लिथियम में देखें 3 एटम्स हैं, 2 इनर में और 1 आउटर शेल में, और यहाँ पर इनर हमारे पास जो हैं 2 and 8, टोटल हमारे पास इनर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्ट्रॉन्गली शील्ड कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना कि वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है, और यहाँ पर इसलिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इज़ इट क्लियर? आप देखिए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में से जो हमने पढ़ा है कितने कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एटॉमिक रेडियस। हाउ डज इट वेरी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसमें पीरियोडिक ट्रेंड आएगा और एटॉमिक रेडियस आएगा जो कि हम कैसे मेजर करते हैं। 2 एटम जब करीब आते हैं उन दोनों के हम न्यूक्लियस का साइज़ देखते हैं, न्यूक्लियस के दरमियान दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस, एंड देन डिस्टेंस का हाफ हम एटॉमिक रेडियस एज्यूम करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसका भी हमने पढ़ लिया है, ये भी आप एज यू नो वेरी वेल। वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, and why ionic radius of cation is smaller than its parent atom and anionic radius is always larger than parent atom। इन दोनों क्वेश्चन का हम एक साथ ही आंसर देखते हैं।
देखिए जब केटाइन में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका साइज़ पेरेंट एटम से कम हो जाएगा, और जब जो दूसरा एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका पेरेंट एटम से साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यही रीज़न आपने एग्जांपल के साथ शो करना है।